Yeah, my dear friends, we now enter into p block element second lecture. In my first lecture, I just concluded by saying that boron will form covalent compounds, oxidation state 3, 3 बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ BF3, BCl3, B2O3, ये बन गया BCl3। अब मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई थी पहले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। हमने यहाँ क्या देखा इस मॉलिक्यूल में, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें सिर्फ 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के आसपास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ये अमोनिया है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें बॉन्ड बनने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा बचा रहता है और ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के स्वाभाविक मित्र हो गए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला बंदा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बंदा है। एज आई सेड मेनी टाइम्स, दे आर मेड फॉर ईच अदर। सो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया जाता है। तो आपने यहाँ देखा बोरॉन के आसपास इसके 3 क्लोरीन ऑलरेडी हैं, नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बोरॉन को दे दिया। अब तुम भी खुश, मैं भी खुश। इसके पास भी 4 बॉन्ड बन गए, इसके पास भी 4 बॉन्ड बन गए, और 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। बोथ आर स्टेबल, तो दोनों जुड़ जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो बना, मॉलिक्यूल तो क्या ये नया कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड स्टेबल हो गया है। पहली चीज याद रखें, वी मतलब बोरॉन के कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो वी ऑलवेज लुक फॉर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट एंड टू फॉर्म कंपाउंड्स। मान लीजिए हमें कोई दूसरा बंदा नहीं मिलता है, तो क्या करें? BH3 मैंने अभी सिखाया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और किसी और से मदद नहीं मिल रही है, तो ये कैसे जिंदा रहेंगे, तो ये कैसे सरवाइव करेंगे? ये भी तरीका है इनके पास में। 2 मॉलिक्यूल BH3 के कंबाइन करके जुड़ जाते हैं, B2H6 बन जाता है। 2 जुड़कर कंबाइन हो जाते हैं, B2H6 बन जाता है, जिसको आप कहते हैं डाइमर। हम कहते हैं पॉलीमर, यहाँ 2 हैं डाइमर, तो डाइमराइजेशन हो जाता है BH3 प्लस BH3 का B2H6, और इसका नाम वैसे ही देना जब हम देते हैं C2H6 का, वो था इथेन, ये है बोरेन, इथेन बोरेन। अब कैसे बॉन्ड बनता है? ये BH3 का एक मॉलिक्यूल, ये BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल, और 2 हाइड्रोजन ब्रिज का काम करते हैं। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी देर जुड़े रहते हैं, इधर भी जुड़ते हैं, नीचे भी जुड़ते रहते हैं। छोटा बच्चा है, माता की गोद में जाता है, पिता की गोद में जाता है, पिता की गोद में जाता है, माता की गोद में जाता है, गोद बदलता रहता है, दोनों को जोड़े रखता है। तो दोनों बच्चे माता पिता को जोड़े रखते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन कहलाते हैं, मैं अब नया नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर, ब्रिज हाइड्रोजन। दोनों के बीच जुड़ने का तरीका, मैं इसको B लिख देता हूं नीचे, ये ब्रिज हाइड्रोजन हो गए। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? B के आसपास 2 हाइड्रोजन आपके खुद के, 2 आपके खुद के, और 2 ब्रिज में आ गए हैं, ये ब्रिज हाइड्रोजन कहलाते हैं B2H6 के अंदर। स्ट्रक्चर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे जाकर ये। अब इस मॉलिक्यूल को आप जानते हैं, जोड़ डालिए दिमाग पर, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, C6H6 बेंजीन, और यहां 6 जगह 6 कार्बन हैं, मतलब मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन है। अब मैं इन 6 कार्बन को फेंक देता हूं, हटा देता हूं स्ट्रक्चर में से, और नई चीज डाल देता हूं, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन। 3 बोरॉन 3 नाइट्रोजन इनकी जगह डाल दिया। मैंने कहा था आपको बोरॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, बाकी सब चीज वैसे की वैसी रहेगी, स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही रहेगा, सिर्फ हमने इसको चेंज कर दिया है।
जैसे आपको सब्जी पसंद नहीं है, आपने 6 चीज निकाल दी उसमें से और 3 नहीं डाल दी और नई सब्जी बना ली। बिरयानी वेज बिरयानी, बिरयानी वेज बिरयानी। आपने वो 6 गट्टे निकाल दिए और 3 आलू के टुकड़े डाल दिए, 3 पनीर के टुकड़े डाल दिए, बन गई। इस कंपाउंड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है B3N3H6, इन ऑर्गेनिक बेंजीन। बिरयानी वेज बिरयानी। इन ऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर याद करें, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है वो याद करें। बोरिक एसिड जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, इसका और होता है। तो बोरिक एसिड आप जानते हैं एंटीसेप्टिक है, दवाई के रूप में यूज किया जाता है, टैल्कम पाउडर में यूज होता है। क्वेश्चन पूछता है टीचर इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड का पूरा नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थो मतलब पहला। ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म करने पर पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन जाता है HbO2। इसको बोलते हैं दूसरा मेटाबोरिक एसिड। ऑर्थो मतलब पहला, मेटा मतलब दूसरा, ये बन गया मेटाबोरिक एसिड। और मेटाबोरिक एसिड गर्म करोगे तो फिर पानी निकल जाएगा और बन जाएगा B2O3 बोरॉन ट्राइऑक्साइड या डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड। बस पानी का मॉलिक्यूल निकालना है, एक बार एक निकालो, दूसरी बार दूसरा निकालो, इक्वेशन अपना बैलेंस हो जाएगी। ऑर्थोबोरिक एसिड टू मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड टू B2O3। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, another important question for you. And finally we come on uses of borax. बोरेक्स का उपयोग क्या है? जो हम टाइल यूज करते हैं घर में, फर्श में, उन टाइल की जो पॉलिशिंग की जाती है इससे की जाती है। सो फॉर पॉलिशिंग ऑफ टाइल एंड चाइनावेयर, चाय पानी पीने के कप या क्रॉकरी की हिस्सा, उसको जब शाइन की जाती है, चमक लाई जाती है, बोरेक्स से लाई जाती है। एंड द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बोरिक एसिड, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इसको टैल्कम पाउडर में यूज किया जाता है और मेडिसिन रूप में भी यूज किया जाता है। ये इन ए नटशेल हमने बात करी है बोरॉन फैमिली की। अगली बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कार्बन फैमिली में जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।